करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। प्राथमिक जनन अंग मेल की बात कर रहे हैं तो वो होता है टेस्टिस। वृषण जो होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेकेंडरी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सहायक या द्वितीयक, कुछ भी बोलो, ठीक है। जनन अंग कौन कौन होते हैं? तो इसके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, चाहे बोलो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर वृषण कोश, स्क्रोटम, शुक्रवाहिनी, वासा, डिफरेंशिया, उसके बाद शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड, पेनिस, शिशन, ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। अब इन सबको जानने के लिए हमें एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए। दो यानी एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जिनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र आपसे जनन नलिकाएं होती है। ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसे वृषण कोश कहते हैं उसमें रहता है। ये इंग्वाइनल रिंग होती है, ओके। ये वासा डिफरेंशिया निकलती है, थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है यानी वृषण कोश, उसके बाद ये गुब्रेनकुलम कनेक्टिव टिश्यू जिससे जुड़ा होता है, ये इंग्वाइनल रिंग है, इंग्वाइनल रिंग, ये जो निकल रही है वासा डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी, उसके बाद ये जो नजर आ रहा है वो है शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, ये है इजैकुलेटरी
duct स्खलन इजैकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका। और ये आपकी एक क्या होती है बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी संख्या 1 होती है। यहाँ पर ये काउपर ग्लैंड जो एक जोड़ी 1 पेयर होती है, ये यूरिथ्रा है यानी मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है। आपके दिमाग में ये पिक्चर हमेशा होनी चाहिए, तभी आप आगे चीज़ें जान पाओगे। मैंने आपसे कहा कि जो वृक्षण है, एक जोड़ी है 1 पेयर, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव अब स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये आपको असंख्य क्या नज़र आ रही है, मैंने कहा सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, शुक्रजनन नलिका है। तो हम यहाँ पर टेस्टिस के बारे में बात करें तो इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, ये प्राथमिक जनन अंग होता है। संख्या 2, ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, जिसे स्क्रोटम वृक्षण कोश, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम का के अंदर टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि युग्मक जनन के लिए अनुकूल होता है। उसके बाद वृक्षण कोश में नीचे संयोजी उत्तक गुब्रैनकुलम से जुड़ा होता है। उसके बाद नंबर 6 की बात करें, वृक्षण से बाहर, ठीक है, निकलने वाली डक्ट नलिका को वासा डिफरेंसिया शुक्र वाहिनी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रत्येक वृक्षण में असंख्य शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उपस्थित होती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही स्पर्म की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है। बोलो, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, होती है। इसका मतलब इसी की स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखें शुक्र जनन नलिका की संरचना,
यानी क्या बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दोस्तों जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो हमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नज़र आती है, जिनके अंदर ये घनाकार जननी कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है और एक उभरी हुई सेल होती है। जो इसमें बताया वो सब में होगा। ये तो क्या है, मैंने कहा घनाकार जननिक बोलो कोशिकाएं, उपकला, ठीक है, यानी क्यूबॉइडल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम। और इन्हीं में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का निर्माण होता है। ओके, ये जो आपको नजर आ रही है वो है सर्टोली, बोलो सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, जिसको हम नर्स कोशिका भी कहते हैं। और इसका कार्य होता है नव निर्मित स्पर्म को पोषण देना। ओके, यहाँ पर ये जो आपको मैंने बताई ये सब क्या है बोलो, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बताया। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये क्या है बोलो, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अंतराली स्थान, और इन्हीं अंतराली स्थान के अंदर ये सेल होती है अंतराली कोशिका। ओके, अंतराली कोशिका मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। और लीडिंग सेल जो होती है, इनका कार्य होता है बोलो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ जो मैंने बताया उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद तभी रहेगा कि आपकी नर्स कोशिका किसका दूसरा नाम है, लीडिंग कोशिका किसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन का स्रावण कौन सी कोशिका करती है, नवनिर्मित स्पर्म को पोषण कौन प्रदान करती है, और क्यों शुक्र जनन नलिका को टेस्टिस की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहते हैं। बिकॉज टेस्टिस का मेन कार्य है स्पर्म का निर्माण, और स्पर्म का निर्माण ही किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। क्लियर? ओके, उसके बाद दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसाइकल। नंबर 1 पहली बात पता होनी चाहिए, ये शुक्राणु का संग्रह, ठीक है, करता है, यानी शुक्र का आशय है, ये घर है उसका। उसके बाद ये शुक्राणु, ठीक है, को पोषण देता है। इसमें शुक्र द्रव सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, स्त्रावित
होता है, जिसमें फ्रुक्टोज शर्करा, ठीक है, होती है। उसके बाद एक कार्य तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, शुक्राशय 70% वीर्य यानी सीमन, ठीक है, का भाग बनाते हैं। और एक और पता होना चाहिए, शुक्र द्रव, ठीक है, क्षारीय द्रव होता है। ओके, ये सारी बातें सेमिनल वेसाइकल से हैं। जब इजेकुलेशन होता है तभी सेमिनल वेसाइकल से वीर्य के साथ स्पर्म इजेकुलेटेड डक्ट के द्वारा आगे पहुंचते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मुझे क्या बताना है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दोस्तों एक तो संख्या 1 होती है, ये अम्लीय द्रव स्रावित करता है, जिसमें सिट्रिक अम्ल, ठीक है, होता है। उसके बाद ये वीर्य का 20 से 30%, ठीक है, भाग बनाता है, ठीक है। एक्चुअली वीर्य सीमन क्या होता है, वीर्य का मतलब होता है शुक्राणुओं के रहने का माध्यम, ठीक है, माध्यम। बात समझ में आई, बोलो ओके। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सामान्यतः 1 ml वीर्य या सीमन, ठीक है, में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। ओके, और अगर सीमन में स्पर्म नहीं होते हैं उसी को एजोस्पर्मिया कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने इसके बारे में बताई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए काउपर ग्रंथि, ठीक है। दोस्तों संख्या 2 होती है, ये बोलो, मैंने कहा यूरिथ्रा मूत्र मार्ग, ठीक है, के आरंभ में होती है। यह चिकना, ठीक है, सारीय द्रव स्रावित करती है। कार्य केवल यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग को चिकना बनाना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही कंप्रेसिव फॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव का नॉलेज दिया, ताकि आपको एक बार सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या याद करना है। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें।